नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग एक्सेल में VLOOKUP के अंदर आने वाले एक ऐसे फंक्शन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं जिसको कि हम मैच कहते हैं। फ्रेंड्स, मैच बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है एक्सेल में और ज़्यादातर ये VLOOKUP और इंडेक्स के साथ यूज होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ये क्या है और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैच फंक्शन लुकअप फंक्शन के अंदर आने वाला एक ऐसा फंक्शन है जो कि सर्च करता है एक स्पेसिफिक आइटम को किसी भी रेंज के अंदर और रिटर्न करता है रिलेटिव पोजीशन उस आइटम का उस रेंज में। तो फ्रेंड्स, ये है आपका मैच। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं मैच का सिंटैक्स क्या है। तो मैच का सिंटैक्स में सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वल टू, फिर हम लोग लिखते हैं मैच ब्रैकेट स्टार लुकअप वैल्यू कॉमा लुकअप एरे कॉमा मैच टाइप ब्रैकेट क्लोज। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं लुकअप एरे क्या है, लुकअप वैल्यू क्या होता है और मैच टाइप क्या होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं लुकअप वैल्यू क्या है। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू है जिसको कि आप फाइंड करना चाह रहे हैं। उसी तरीके से लुकअप एरे बेसिकली रेंज ऑफ सेल है जहां पे कि आप वैल्यू सर्च करना चाहते हैं। मैच टाइप बेसिकली टाइप ऑफ मैच है कि आप किस टाइप का मैच आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, यूज करना चाहते हैं। तो सबसे पहले है एग्जैक्ट मैच जिसको कि आप 0 से डिनोट करते हैं। उसके बाद है लेस देन और इक्वल टू मैच जिसको कि आप 1 से डिनोट करते हैं। उसके बाद है ग्रेटर देन और इक्वल टू मैच जिसको कि आप -1 से डिनोट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब एक एक करके हम देखते हैं इन तीनों को और समझते हैं कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं मैच को VLOOKUP के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं एग्जाम्पल एग्जैक्ट मैच का और एक एक करके हम तीनों मैच टाइप को देखेंगे और उसके बाद हम मैच को VLOOKUP के साथ यूज करेंगे और देखेंगे कैसे वो काम करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे सबसे पहला है एग्जैक्ट मैच। तो यहाँ पे आपका पहले कॉलम में ए वाले कॉलम में आपका दिया हुआ स्टूडेंट नेम, बी वाले कॉलम में आपका स्कोर दिया है, यहाँ पे स्टूडेंट नेम और स्टूडेंट का नाम दिया है। यहाँ आपको बताना है पोजीशन कि ये अगर राजा सम्राट यहाँ पे लिखा है तो इसका पोजीशन क्या है। ऐसे देख के आप बता सकते 1 और यहाँ पे आप मैनुअली 1 लिख सकते हैं, लेकिन हमको वैसे नहीं जानना है क्योंकि जब मैं VLOOKUP के साथ मैच को यूज करूंगा तब आपके पास वो ऑप्शन नहीं रहेगा। अगर आपके पास हजारों लाखों ऐसे नेम्स रहेंगे और आपको पोजीशन बताना होगा तब आप कैसे बता पाएंगे। तो इसके लिए अब हम मैच का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ये पोजीशन है, पोजीशन पे हमको लाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे मैच लगाना होगा। तो मैच कैसे लगेगा, सबसे पहले मैच का जो हमारा फॉर्मूला था, सबसे पहले वो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं इक्वल टू, फिर हम लिखते हैं मैच। देखिए मैच जैसे ही आपने लिखा MA तो आपका यहाँ पे ड्रॉप डाउन में मैच शो कर रहा है। तो जैसे ही टैब आप प्रेस करिएगा तो आपका मैच का सिंटैक्स वो उठा लेगा। उसके बाद आपसे बोल रहा है लुकअप वैल्यू। आपको लुकअप वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए तो यहाँ पे आपको लुकअप वैल्यू है राजा सम्राट जिसको मैंने अभी सेलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद फिर बोल रहा है कॉमा, कॉमा लगाइए। फिर बोल रहा है लुकअप एरे, लुकअप एरे क्या है, रेंज ऑफ अ सेल। तो रेंज कहाँ है, हमको राजा सम्राट कौन से कॉलम में मिलेगा, या तो ए वाले में मिलेगा, यही वाले में मिलेगा, स्कोर में तो नहीं मिलेगा, ए वाले में मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, राजा सम्राट को फुल ऑन सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ राजा सम्राट जिस कॉलम में है ए वाले कॉलम को हम जहां तक मेरा रेंज है वहां तक हम सेलेक्ट करके फिर कॉमा लगाएंगे। और यहाँ बोल रहा है एग्जैक्ट मैच चाहिए या उससे कम चाहिए या उससे ज्यादा चाहिए। तो हमको यहाँ पे क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, 0 चाहिए, 0 लगाएंगे। तो एग्जैक्ट के लिए हम क्या यूज करते हैं 0। उसका इसको ब्रैकेट बंद करके एंटर करिए तो क्या आ रहा है 1 आ गया। अच्छा, अगर आप यहाँ पे अपना नाम चेंज करें तो यहाँ पे लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया दिलीप, आ रहा है, देखिए कितना आसानी से आ रहा है। अजय लिखा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अजय रविदास लिखा है। अच्छा, इसको अगर इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना होगा तो वो भी हम कर सकते हैं। उसको हम VLOOKUP जब बताएंगे उसके बाद आपको बताएंगे कि ये किसको कैसे हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर हम आधा भी नाम लिखें और हम पूरा नाम नहीं लिखें तो भी वो उठा लेगा। उसको हम लोग यूज क्या कहते हैं, वाइल्ड कार्ड कहते हैं, जिसको क्यों लोग पढ़ेंगे आगे चल के, ठीक है। तो उसी तरीके से अब आइए लेस देन और इक्वल टू मैच। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है,
यहाँ पे आपका दिया हुआ है टेम्परेचर और रिमार्क। आपको क्या चाहिए, टेम्परेचर जो भी आप यहाँ लिखे आपको उसका पोजीशन दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेस देन और इक्वल टू, यानी कि हम 1 को यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या लगाइए, यहाँ पे मैच लगाइए, मैच। फिर मैंने टैब प्रेस किया तो मेरा सिंटैक्स उठा लिया मैच का। उसके बाद आपसे क्या बोल रहा है, लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू आपका कहाँ पे, आप यहाँ पर टेम्परेचर लिखेगा एफ वाले कॉलम में, तभी तो आपको लुकअप वैल्यू, तभी तो आपको पोजीशन देगा। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा, सेलेक्ट किया F15, फिर आपने यहाँ पे कॉमा लगाया। आपको क्या बोला, लुकअप एरे। आपको एरे कहाँ पे मिलेगा, आपको यहाँ पे एरे नीचे यहाँ पे मिल गया, ठीक है। फिर यहाँ बोल रहा मैच टाइप। तो देखिए आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी आप 1 सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहां पे क्या लिख रहा है, फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू दैट इज लेस देन और इक्वल टू द लुकअप वैल्यू। लुकअप एरे मस्ट बी इन असेंडिंग ऑर्डर। ये आपका मेन पॉइंट है जिसको कि आपको ध्यान रखना है। इसीलिए आपने देख रहे होंगे यहाँ पे मेरा जो टेम्परेचर वो छोटा से बड़ा हुआ है, ना कि बड़ा से छोटा हुआ। आप देखिए 20, 25, 30, 35, 40, 45 हुआ है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होना बहुत जरूरी है। तो अब यहाँ पे 1 लिखिए, उसके बाद यहाँ पे एंटर करिए। तो अभी कुछ नहीं आ रहा। लेट सपोज यहाँ पे मैंने 23 लिखा, देखिए क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो 23 है, लुकअप वैल्यू जो मेरा है उससे, जो मेरा लुकअप वैल्यू है उससे या तो वैल्यू ऐसा चूज करेगा, यहाँ पे लुकअप एरे में ऐसे वैल्यू को चूज करेगा जो कि मेरा लुकअप वैल्यू से छोटा होगा या बराबर होगा। छोटा होगा मतलब 23 से छोटा यहाँ क्या है, 20 है, इसीलिए उसने हमको पोजीशन 1 दिया। लेट सपोज अगर यहाँ पे आप इसको चूज कर लीजिए 27, ठीक है। 27 जब चूज करते तो क्या आ रहा है, 25 आ रहा है। इसका मतलब कि 27 मेरा हाईएस्ट वैल्यू है, उससे नीचे जो भी छोटा होगा, इससे जो भी छोटा वैल्यू होगा वो यहाँ पे आपको पोजीशन उसका दे रहा है। तो उसी तरीके से जब आप मोर देन या इक्वल टू -1 को जब आप यूज करते हैं तो आपका क्या होगा, आपको जो भी आपका लुकअप वैल्यू है उससे आपको बड़ा वैल्यू देगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक मैच लगाया, इक्वल टू मैच, ठीक है। मेरा लुकअप वैल्यू मैं बगल से उठाऊंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, उसका मेरा लुकअप एरे क्या होगा, ये मेरा लुकअप एरे। अब देखिए यहाँ पे जब -1 में आता आपको क्या लिख रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू लुकअप वैल्यू। लुकअप एरे मस्ट बी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ये आपका मेन पॉइंट है, डिसेंडिंग ऑर्डर। और आप यहाँ देख रहे हैं मैंने क्या किया, छोटा मेरा बड़ा से छोटा हुआ है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते हुए क्रम में आ रहा है। और 1 में क्या था, लेस देन में बढ़ते हुए क्रम में था। तो अब ये मेरा घटते हुए क्रम में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे -1 लिखेंगे या टैब दाब दीजिए, ये आ गया। अब इसको एंटर करिए तो ब्रैकेट बंद करके अभी 6 आ रहा है, क्योंकि सबसे लोएस्ट वैल्यू मेरा क्या है, 1 है, इसीलिए। अब जैसे यहाँ पे 20 कर दीजिए तो क्या होता है, 2 आ रहा है। क्यों 2 आ रहा है, क्योंकि ये मेरा एग्जैक्ट मैच हो रहा है ना। अब यहाँ पे आप कर दीजिए 23, देखिए क्या आ रहा है, 23 लिख रहे थे, मेरा 25 आ रहा है। मेरा लुकअप वैल्यू से बड़ा वैल्यू, मेरा जो लुकअप वैल्यू उससे बड़ा वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पे आप 21 लिख दीजिए तो फिर आपका वही आ रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे 19 लिख के देखिए तो 2 आ रहा है। अब यहाँ पे 16 लिख के देखिए तो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे 14 लिख के देखिए तो 3 आ रहा है। तो इस तरीके से आपका इक्वल टू मैच और मोर देन काम करता है। तो चलिए अब देखते हैं वी लुकअप के साथ आप कैसे मैच को यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वी लुकअप का एक वीडियो बनाया हुआ है और वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे एक्सेल के प्लेलिस्ट में जाकर वी लुकअप का वो वीडियो देख के और सीख सकते हैं वो वी लुकअप कैसे हम लगाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वी लुकअप के साथ हम मैच को कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे किया दिया, एक एम्प्लॉय का कॉलम दिया हुआ है, फिर हमारा जनवरी का उसका अटेंडेंस दिया हुआ है, फिर फरवरी का उसका अटेंडेंस दिया हुआ है, और फिर मार्च का अटेंडेंस दिया हुआ है। और आपको क्या निकालना है, जैसे ये संजीव जी हैं, संजीव जी का फरवरी का आपको अटेंडेंस निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, वी लुकअप इक्वल टू वी लुकअप। वी लुकअप मैंने लिखा। अब आपको क्या चाहिए, लुकअप वैल्यू आपको कहां से चाहिए, किसका चाहिए, संजीव जी का चाहिए। तो मैंने बगल वाले जहां पे मेरा संजीव लिखा हुआ है वहां पे मैंने क्लिक किया और उसके फेच कर लिया G35 कॉमा। फिर आपको कौन सा टेबल से चाहिए, टेबल एरे से, आपको इस वाले टेबल एरे से चाहिए, बिल्कुल चाहिए है ना।
उसके बाद फिर कॉमा लगाइए तो अब क्या बोल रहा है, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर में अब हमको जनवरी फरवरी मार्च हमको कौन सा चाहिए। अगर आप यहाँ पे 1 करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे 1 कर दिया और इसको बंद कर दिया, 1 करके कॉमा लगाया और इसके 0 करके बंद कर दिया, तो आप देखिए तो क्या आ रहा है, संजीव आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे 2 कर दीजिए तो 2 करिए तो अब देखिए तो क्या आ रहा है, ये 30 आ रहा है। अब यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे मैंने मार्च कर दिया, ठीक है, मार्च कर दिया, क्या आ रहा है, नहीं ना हो रहा है मेरा वैल्यू चेंज। तो हम कैसे इसको ठीक करेंगे, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, मैच लगाएंगे। मैच कैसे लगाएंगे, जहाँ पे मेरा कॉलम इंडेक्स नंबर है वहां पे मैच लगा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे मैच, ठीक है। लुकअप वैल्यू मेरा क्या है, मेरा मार्च है, फिर मैंने कॉमा, लुकअप एरे मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एम्प्लॉय से लेके मार्च तक मेरा लुकअप वैल्यू लुकअप एरे है, ठीक है। फिर आपको क्या चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच लगाया, फिर इसको ब्रैकेट बंद किया, फिर कॉमा लगाया। अब आपको क्या चाहिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए या एग्जैक्ट मैच चाहिए। अब 0 लगाइए और एग्जैक्ट मैच करके इसको यहाँ पे एंटर करिए तो क्या आ रहा है, नहीं आया, कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, देखिए क्यों नहीं आया, उसका कारण है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, MARCH, वहां क्या लिखा है MAR, एंटर करिए तो आया, आ गया आपका संजीव जी का जो मार्च में अटेंडेंस है वो 25 है। अब देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे चेंज करिए तो चेंज करिए, जनवरी 30 आ रहा है। अब यहाँ पे संजीव जी को हटा के अभय जी को लाइए तो क्या आया, अभय जी का जनवरी में 30 है, ठीक है। अब यहाँ पे फैफ करिए तो आ रहा है, अब यहाँ पे मार्च करिए तो आ रहा है। तो ये था आपका मैच विथ VLOOKUP। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, NumPy का सेकंड पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, उसकी वीडियो मैंने बना के रख ली है, बस उसे अपलोड करना है। हो सकता है मैं इस वीक के एंड तक या इस वीक के मिड में मैं उसे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।